हालेलुया हालेलुया हालेलुया। सब खुश हैं भाई? परेशान तो नहीं है? परेशान है तो बता दें, क्योंकि आज हम जिसकी आवाज़ सुनने वाले हैं वो जिंदगियों को तब्दील करता है और जिंदगियों में अपने जलाल को ढेलता है। क्योंकि जब हम उसकी आवाज़ सुनते हैं तो उसकी आवाज़ जिंदगियों को तब्दील करती है। हालेलुया हालेलुया। अभी तो पार्टी शुरू हुई है, पता नहीं कब तक चलेगी, इसका कोई मतलब नहीं है। क्या बात है, परेशान हो गए हैं। मैंने कहा कि अभी तो पार्टी शुरू है। आज गुड फ्राइडे को जब मनाया जा रहा है तो गुड फ्राइडे को मनाने का मकसद ये है क्योंकि खुदावंद में हम जब रहते हैं तो हमारी पार्टियां, हमारी दावतें शुरू हो जाती हैं। क्योंकि अबलीस ने खुदावंद को मौत के मुंह में लिया, लेकिन मेरे और आपके जिंदा खुदावंद ने मौत को अपने पांव तले रौंदा। और जब कब्र से बाहर निकला तो उसने मौत से कहा, ऐ मौत तेरी फतह कहाँ रही, ऐ मौत तेरा डंग कहाँ रहा। और यहाँ पर यस्सु का कहना था और वहां पर कब्रों के मुंह खुल गए और बहुत से जो रास्तबाज लोग थे जो कब्रों में थे वो बाहर निकल आए और अपने अपने घरों में जाकर अपने अजीजों में रहे। इसीलिए मैंने कहा कि सब कह सकते हैं अबलीस से अभी तो पार्टी शुरू हुई है। इंसानों की पार्टी जो है वो 2-3 घंटे शुरू होती है, लेकिन जो मसीह यस्सु में आ जाते हैं, जो खुदा के जलाल में आ जाते हैं, जो खुदा की प्रेजेंट में आ जाते हैं, जो खुदा की हजूरी में आ जाते हैं, उनकी पार्टी ताहयात रहती है। इसलिए शुक्रगुजारी जो है ये हमारी जिंदगी में बहुत अहमियत रखती है। हालेलुया। मैंने इसलिए कहा कि अभी तो पार्टी शुरू हुई है। घबराना नहीं, मसीहों के लिए जो पार्टियां हैं ना वो ताहयात पार्टियां हैं, ना खत्म होने वाली खुशियां हैं। इसीलिए जब हम शुक्रगुजारी करते हैं तो खुदा अपने जलाल को हमारी जिंदगियों पर अंडेलता है। आज हम सीखेंगे कि इस खानदान ने जो शुक्रगुजारी करवाई है और शुक्रगुजारी का इन्हें कोई मकसद इनका था, इनका जो मकसद था वो खुदा ने पूरा किया या ना किया, क्योंकि खुदा का कलाम ही हमें सिखाता है, खुदा का कलाम ही हमें आज़ाद करता है। और खुदा का कलाम कहता है कि सच्चाई को जानोगे तो सच्चाई तुम्हें आज़ाद करेगी। इसीलिए आज हम सच्चाई को जानते हुए उसकी हजूरी में आएंगे, क्योंकि जब हम शुक्रगुजारियां करते हैं तो फिर खुदा हमारी जिंदगियों से अबलीस के जुए बंधन भी तोड़ता है। अबलीस की बीमारियां भी हमारी जिंदगियों से जाती रहती हैं, जमीन भी हिल जाती है, आसमान भी जुम्बश खाने लगता है जब उसके लोग उसकी शुक्रगुजारी करते हैं। लेकिन शुक्रगुजारी खुदा के लिए हो। बाज लोग हम शुक्रगुजारियां करते हैं तो अपने आप को जलाल दे रहे होते हैं, अपने नाम को जलाल दे रहे होते हैं, अपनी कमाई को जलाल दे रहे होते हैं, अपनी फैमिली को जलाल दे रहे होते हैं, क्योंकि शुक्रगुजारियां हम अपनी बढ़ाई के लिए, अपनी इज्जत के लिए करते हैं। लेकिन जब शुक्रगुजारी यहोवा के लिए की जाए, जब शुक्रगुजारी यस्सु के लिए की जाए तो यस्सु हमारे ऊपर अपने आसमान को खोलता है। आज हम इन्हीं चीज़ों को सीखने वाले हैं और शुक्रगुजारियां की किस तरह से जानी चाहिए, किस तरह से अपने बेटे बेटियों को अपने दरमियान में बुलाकर खुशी करनी चाहिए, यही आज हम कलाम मुकद्दस में से सीखेंगे। मेरे साथ एक हवाला निकालिएगा, जिनके पास बेटा आप लिख भी सकते हैं। मेरे साथ एक हवाला निकालिए बाइबल मुकद्दस में से पहली तस्सलुनीकियों उसका 5वां बाब, बड़ा खूबसूरत खुदा का कलाम। पहली तस्सलुनीकियों उसका 5वां बाब और उसकी 16वीं आयत पर हम गौर करेंगे। और कलाम मुकद्दस में यूं लिखा है, हर वक्त खुश रहो। कलाम मुकद्दस कहता है कि हर वक्त खुश रहो, बिला नागा दुआ करो, हर एक बात में शुक्रगुजारी करो, क्योंकि मसीह यस्सु में तुम्हारी बाबत खुदा की यही मर्जी है। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। अगर हम लफ्ज खुशी के ऊपर गौर करें तो तकरीबन 1000 के करीब या थोड़े से इससे कम लफ्ज जो है खुशी का लफ्ज बाइबल मुकद्दस में आया है, बाइबल मुकद्दस में मरकूम हुआ है। और खुदावंद का कलाम कहता है कि हर वक्त क्या रहो, खुश रहो। और हर वक्त तो खुश रहो। आप कहें कि हम मुसीबत में हैं, परेशानी में हैं, दुखों में हैं, बीमारी ने घर में डेरे लगा रखे हैं, हम किस तरह से खुश रहें। लेकिन मेरा और आपका यस्सु जो है, मेरा और आपका खुदावंद जो है, जिसका जिंदा कलाम हमारी जिंदगियों में जब नाज़िल होता है तो खुशियों को भर देता है। इसीलिए वो यस्सु कहता है कि हर वक्त क्या रहो, खुश रहो। अगर आप फिलिपियों की कलीसिया को लिखा गया खत पौलुस रसूल का पढ़ें और जब आप जाने कि पौलुस रसूल वो खत जो है किन हालात में लिख रहा है। जब पौलुस रसूल ने वो खत लिखा, एक जेल के अंदर है और छोटी सी जगह है,
वहां पर ही वो रहता है, वहां पर ही वो खाता पीता है, वहां पर ही वो सब कुछ करता है। आप देखें कि जहां पर खाना पीना, बदबू वहां पर है, अंधेरा वहां पर है, सब कुछ वहां पर है, लेकिन वो लिख रहा है कि मैं कहता हूं कि मसीह यीशु में क्या रहो, खुश रहो, मसीह यीशु में खुश रहना। जब आप मसीह यीशु में खुश रहना सीख जाएंगे, आपकी जिंदगी से अबलीस के जुए बंधन टूट जाएंगे, अबलीस की बीमारियां आपकी जिंदगी से जाती रहेंगी, अबलीस के जितने क्यों ना बंधन हो आपकी जिंदगी से खुदा तोड़ डालेगा, क्योंकि खुदा कुदरत रखता है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे साथ एक हवाला निकालिएगा, शुक्रगुजारी हमें करनी किस तरह से चाहिए। इस्तिश्ना की किताब उसका 12वां चैप्टर, 12वां बाब, इस्तिश्ना की किताब इस्तिश्ना की किताब उसका 12वां बाब और उसकी 7वीं आयत से हम पढ़ेंगे। कलाम मुकद्दस में बड़े खूबसूरत अल्फाज हैं कि जब हम खुश रहते हैं, बिला नागा दुआ करते हैं, बिला नागा खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं, तो खुदा अपने बरकत भरे आसमान को हमारी जिंदगियों पर खोलता है, खुदा हमारी कमाई में बरकत डालता है और खुदा हमें हमारी कमाई में सरफराज करता है। और फिर हम जब खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं तो उस कमाई की फिर किस तरह से शुक्रगुजारी करनी चाहिए, किन किन लोगों को, किन किन अजीजों को अपने दरमियान में बुलाकर खुदावंद की शुक्रगुजारी करनी चाहिए कि खुदावंद तू भला है, तेरी शफकत अब्दी है, तू ही जलाल का बादशाह है, तू ही मुझे मुहैया करता है और मैं तेरी हजूरी में शुक्रगुजारियां करता हूं। इस्तिश्ना की किताब उसका 12वां बाब और 7वीं आयत से। जी क्या सब थोड़ा सा। और वहीं खुदावंद अपने खुदा के हजूर खाना और अपने घरानों समेत अपने हाथ की कमाई की खुशी भी करना। और वहीं अपने घरानों समेत क्या करना, खुदावंद अपने खुदा की खुशी करना, शुक्रगुजारी करना, वहीं पर बैठ के खाना पीना। थोड़ा सा और आगे पढ़ लेते, जिसमें खुदावंद तेरे खुदा ने तुझको बरकत बख्शी हो। जिसमें खुदावंद तेरे खुदा ने तुझको क्या की हो, बरकत बख्शी हो। अगर आपकी कमाई में खुदावंद ने बरकत बख्शी है, आपकी कमाई को ब्लेस किया हुआ है, आपके कारोबार को ब्लेस किया हुआ है, तो लिखा है कि वहीं पर अपने घराने समेत, ये नहीं कहा कि अकेला, लफ्ज घराना, अपनी फैमिली समेत, अपने बेटे बेटियों समेत वहां पर ही खुशी करना। थोड़ा सा और आगे पढ़े समझ आ जाए। 12वीं आयत से, इसी चैप्टर की 12वीं आयत, 12वां चैप्टर 12वां बाब और 12वीं आयत से। और वहीं तुम और तुम्हारे बेटे बेटियां और तुम्हारे नौकर चाकर, वहीं तुम और तुम्हारे बेटे बेटियां। खुदावंद का कलाम कहता है कि जब तू शुक्रगुजारी करे तो वहीं पर तू और तेरे बेटे और बेटियां, बेटे और बेटियों के साथ एक लफ्ज और भी उसने जोड़ दिया, अपने नौकर चाकर। बाजुकात घरों में खुशियां होती हैं, हम नौकर चाकरों को काम सफाई का काम काज करवा लिया, साफ सफाई करवा ली, उनकी छुट्टी। लेकिन खुदावंद कहता है कि वहीं पर तू और तेरे बेटे बेटियां, तेरे नौकर चाकर, आगे पढ़िएगा थोड़ा सा, नौकर चाकर और लौंडियां और वो लावी भी जो तुम्हारे फाटकों के अंदर रहता हो, और जिसका कोई हिस्सा या मिरास तुम्हारे साथ नहीं, सब के सब मिलकर खुदावंद अपने खुदा के हजूर खुशी मनाना। खुदावंद अपने खुदा के हजूर खुशी मनाना, ये खुदा का हुक्म है शुक्रगुजारी करने के लिए। ये खुदावंद अपने लोगों को सिखा रहा है, अपने लोगों को बता रहा है कि वहीं पर, वहीं घराने पर अपने को ले, वहीं पर जहां तू शुक्रगुजारी करे, अपने बेटे बेटियों को वहां पर शामिल कर, अपने नौकर चाकरों को भी वहां पर शामिल कर, और अपने लावी को जो तेरे फाटकों के अंदर है, जो तेरा खादम है, जो तेरा ममसू है, जो तेरी रहनुमाई के लिए तेरे पास आता है, जो तेरे लिए दुआएं करता है, उसे भी मत भूल जाना, उसे भी अपने दरमियान में बुला और घर में शुक्रगुजारी रखवा, और ताकि तू वहां पर हमदो सना के गीत गाए, प्रस्तिश करे, कलाम को सुने, तू अपनी कमाई की खुशी करना। ये है हमारी शुक्रगुजारी। खुदावंद कहता है कि अपने बेटे बेटियों को इकट्ठा कर, अपने घराने को इकट्ठा कर, अपने बहन भाइयों को इकट्ठा कर, अपने कबीले को इकट्ठा कर, और इकट्ठा करके फिर मेरी शुक्रगुजारी कर। और फिर हम जब शुक्रगुजारी करते हैं तो फिर होता क्या है। हालांकि अगर आप बुजुर्ग दाऊद को देखें, ज़बूर 69 को पढ़ें, उसकी 29वीं आयत को पढ़ें, तो वहां पर बुजुर्ग दाऊद कह रहा है क्या, खुदावन मैं गरीब और क्या हूं, गमगीन हूं। जी निकाल लीजिएगा ज़बूर 69 पढ़ ही लें।
ज़बूर 69 उसकी 29वीं आयत पर शुक्रगुजारी का वक्त आया है और आप देखें कि एक बादशाह के मुंह के अल्फाज क्या हैं। एक बादशाह के पास रुपया पैसा सोना चांदी रिया सब कुछ है, लेकिन वो कह क्या रहा है, ये सुनिएगा जी। लेकिन मैं तो गरीब और गमगीन हूँ। ये बुजुर्ग दाऊद कह रहा है, मैं तो गरीब और क्या हूँ, गमगीन हूँ। खुदावन से कह रहा है, खुदावन मैं तो गरीब भी हूँ, ऊपर से गमज़दा भी हूँ, मेरी जिंदगी में गम है और गरीब भी हूँ। आप सोचें कि बुजुर्ग दाऊद की जिंदगी में गम हो सकता है, बुजुर्ग दाऊद तो गरीब हो सकता है। एक मुल्क का बादशाह है, एक सल्तनत उसे दी गई है और वो गरीब कहाँ से है। पूछने वाली बात यह है, कुछ देर के लिए अपने आप को बुजुर्ग दाऊद के जमाना में ले जाएं और बुजुर्ग दाऊद यहाँ पर तख्त नशी है। बुजुर्ग दाऊद से पूछें कि बुजुर्ग दाऊद जी, आप शुक्रगुजारी का वक्त आया है और तू खुदा से कह रहे थे मैं तो गरीब हूँ और गमगीन भी हूँ। गरीब तू कहाँ से है, गमज़दा तू कहाँ से है। रुपया पैसा तेरे पास बहुत ज्यादा है, जायदाद तेरे पास बहुत ज्यादा है, सोना चांदी बहुत ज्यादा तेरे पास है, जंग में तू जोरावर है क्योंकि खुदा ने तुझे जोरावर बनाया है, तू गरीब कहाँ से है। पूछ सकते हैं कि नहीं पूछ सकते, लेकिन देखें कि वो गरीब है कैसे। जी पढ़िएगा सर आगे थोड़ा। ऐ खुदावन तेरी निजात मुझे सर बुलंद करे, तेरी निजात मुझे सर बुलंद करे। आगे, मैं गीत गा कर खुदावंद के नाम की तारीफ करूंगा और शुक्रगुजारी के साथ उसकी तमजीद करूंगा। मैं गीत गा कर खुदावंद की क्या करूंगा, तमजीद करूंगा और शुक्रगुजारी के साथ क्या करूंगा, उसकी हमदो सना करूंगा, उसकी प्रस्तिश करूंगा। आगे थोड़ा सा पढ़ेंगे। ये खुदावंद को बैल से ज्यादा पसंद होगा, बल्कि सींग और खुर वाले बछड़े से ज्यादा। ओह प्रेज़ द लॉर्ड, कितनी खूबसूरत बात कही यहाँ पर। क्योंकि बुजुर्ग दाऊद जो है वो खुदा के कलाम को जान गया है, खुदा के भेतों को जान गया है। उसने कहा है कि खुदावंद मैं तो गरीब और गमगीन हूँ, मुझे मेरे पास देने के लिए तुझे कुछ नहीं है कि मैं तेरी शुक्रगुजारी करूँ। ऐ खुदावंद तूने जो कुछ दिया है वो सब कुछ तो तेरा है, मैं तुझे क्या दूँ कि तू उससे खुश हो जाए, मैं तेरी हुजूरी में क्या लाऊं कि तू उससे खुश हो जाए। बुजुर्ग दाऊद की जिंदगी पर खुदा के कलाम का भेद खुल गया है और उसने कहा है कि खुदावंद मैं तेरी हमदो सना करूंगा, मैं टाट ओढ़ लूंगा, वहां पर बैठकर घुटनों के बल होकर हमदो सना के गीत गाऊंगा, तारीफ के गीत गाऊंगा और तेरी हजूरी में दुआ करूंगा। और खुदावंद ये तुझे बैल से ज्यादा पसंद आएगी, मेरी देगों से ज्यादा पसंद आएगी, मेरी बिरयानियों से ज्यादा पसंद आएगी। खुदावंद मैं तेरी शुक्रगुजारी इस तरह से करूंगा। इसलिए बुजुर्ग दाऊद ने कहा मैं तो गरीब और गमगीन हूं भाई, खुदावंद जी मैं तो तुझे देने के लिए कुछ नहीं दे सकता, सब कुछ तो तेरा ही दिया हुआ है, बालों से लेके पांव के तलुओं तक तेरा ही सब कुछ मुझे अता किया हुआ है, मेरे जिस्म में जो कुछ है वो सब कुछ तेरा है, लेकिन ये दिल भी तेरा है, लेकिन तूने मुझे दिया हुआ है और मैं इस दिल को तेरी हजूरी में अंडेल दूंगा। मैं इबादत करूंगा, शुक्रगुजारी करूंगा और दिल से शुक्रगुजारी करूंगा। ये शुक्रगुजारी तुझे सबसे ज्यादा पसंद आएगी। इसीलिए खुदावंद मैं बैल बछड़े ज़बा नहीं करूंगा, मैं तेरी हजूरी में अपने टाइम को स्पेंड करूंगा, अपना टाइम गुजारूंगा, अपना टाइम जो है वो तेरे साथ गुजारूंगा, तुझसे बातचीत करूंगा, तेरे साथ मैं बैठूंगा। ये खुदावंद तुझे सबसे ज्यादा पसंद आएगा। इसीलिए मैं तो तेरी शुक्रगुजारी इसी तरह से करूंगा, क्योंकि खुदावंद मैं गरीब हूं, मेरे पास देने के लिए तुझे कुछ भी नहीं है कि मैं तुझे दे दूं और तू मेरी शुक्रगुजारी को कबूल कर दे। सब कुछ दिया हुआ तो तेरा ही है। इसीलिए खुदावंद ने बुजुर्ग दाऊद के वसीला से जब 50 ज़बूर में लिखवाया, उसने कहा कि मैं भूखा होता तो तुझसे ना कह देता कि मैं सांडों का गोश्त खाऊंगा या इनका खून पीऊंगा, ये सब जानवर जो हैं ये मेरे ही हैं। अगर मैं भूखा होता तो तुझसे हरगिज़ ना कहता, क्योंकि तू एहसान करके बार बार जुटाता है, लेकिन मैं तुझसे नहीं लूंगा। ये खुदावंद कहता है। शुक्रगुजारियां इस तरह से, उसकी शुक्रगुजारी दिल से करें, हम दोस्ताइश उसकी दिल से करें। खुदा हमारी शुक्रगुजारियों को कबूल करता है। इसीलिए मैंने कहा कि जब आप शुक्रगुजारी करें तो सारे का सारा जलाल ऑनर जो है वो हमारे खुदावंद के नाम को होना चाहिए, उसी के नाम को सारा जलाल है। अब आप देखें कि बुजुर्ग दाऊद ने कहा कि खुदावंद मैं कौमों के दरमियान तेरी शुक्रगुजारी करूंगा, कौमों के बीच में रहकर तेरी शुक्रगुजारी करूंगा। और जब वो कौमों के बीच में रहकर शुक्रगुजारी करेगा तो उसके साथ होगा क्या? अगर वो मुसीबत में होगा, परेशानी में होगा, दुखों में होगा, तो फिर उसके साथ क्या होगा? मेरे साथ निकालिएगा पहला सैमुएल, दूसरा सैमुएल,
दूसरा सैमुअल उसका 22वां बाब उसकी 50वीं आयत। निकाल लिया जी। दूसरा सैमुअल उसका 22वां बाब और उसकी 50वीं आयत। इसलिए खुदावन मैं कौमों के दरमियान तेरी शुक्रगुजारी और तेरे नाम की मदद सराई करूंगा। बुजुर्ग दाऊद कह रहे हैं कि इसलिए खुदावंद मैं कौमों के दरमियान में, कौमों के बीच में किसी से डरूंगा नहीं, किसी का डर खौफ मेरी जिंदगी के ऊपर नहीं है, लेकिन मैं कौमों के बीच में खड़ा होकर तेरी शुक्रगुजारी करूंगा और तेरा इतराफ करूंगा कि मेरा खुदावंद ही मुझे सर बुलंद करता है, मेरा खुदावंद ही मुझे सरफराज करता है। मैं कौमों के दरमियान में तेरी शुक्रगुजारी करूंगा। और जब हम कौमों के दरमियान में उसकी शुक्रगुजारी करेंगे तो फिर होगा क्या, इस चीज को जानना है। इसी चैप्टर की 22वें बाब की 7वीं आयत से पढ़िएगा। अपनी मुसीबत में मैंने खुदावंद को पुकारा, मैं अपने खुदावंद के हजूर चलाया। ऐसे थोड़ा बाहर ले डिस्टर्ब कर रहा है मुझे, सब तरह से बाहर लेके जाओ। 7वीं आयत से। वो कितने जाएगी तुझे मंडा लाएगा। हाँ मुंडा जाते थे नहीं बेची नहीं 7वीं आयत से पढ़ेगा। आप देखें कि जब आप खुदावंद की शुक्रगुजारियां करते हैं, खुदावंद आपकी जिंदगी में अपने जलाल को अंधेलता है। और अगर आप कौमों के बीच में ना शर्माते हैं, ना घबराते हैं और उसकी शुक्रगुजारियां करते हैं, तो फिर खुदावंद आपकी जिंदगी में अपने जलाल को किस तरह से रखता है। सीखिएगा जी सर। अपनी मुसीबत में मैंने खुदावंद को पुकारा। जब हम मुसीबत में होते हैं तो किसे पुकारते हैं? खुदावंद को पुकारते हैं। आज इस घराने की ही अगर आप मिसाल लें तो ये बड़ी परफेक्ट मिसाल है। और परफेक्ट जो है ये बात है क्योंकि ये प्रैक्टिकली इन्होंने सीखा है। फिर उन्होंने मुसीबत के वक्त किनको पुकारा है? अपने खुदावंद को पुकारा है। बेटी मुसीबत में आई, बेटा मुसीबत में आया, इन्होंने अपने खुदावंद की हजूरी में अपने घुटनों को टेक दिया है, खुदावंद को पुकारा है, खुदावंद को अपने बीच में बुलाया है कि खुदावंद तू ही मुझे हर मुसीबत से रिहाई देने की कुदरत रखता है। और अगर हम शुक्रगुजारियां बिला नागा करते हैं तो फिर देखिए उन शुक्रगुजारियों का खुदा हमें जवाब किस तरह से देता है। यहाँ पर बुजुर्ग दाऊद कह रहा है कि मैं कौमों के बीच में तेरी शुक्रगुजारी करूंगा, कौमों के दरमियान में खड़ा होकर तेरी शुक्रगुजारी करूंगा। और जब वो शुक्रगुजारियां करता है तो उसके साथ होता क्या है, ये बात हमने सीखनी है। 7वीं आयत से दोबारा पढ़िए। अपनी मुसीबत में मैंने खुदावंद को पुकारा, अपनी मुसीबत में मैंने खुदावंद को पुकारा, मैं अपने खुदा के हजूर चलाया। मैं अपने खुदावंद के हजूर चलाया। चला चला के दुआ करें। यशायाह की किताब कहती है कि अपने गला को फाड़, बल्कि खूब फाड़। लड़ाई झगड़े के लिए तो अपने गले को फाड़ता है, चीखता चलाता है, लेकिन जब मेरी शुक्रगुजारी करता है तो फिर कहता है कि खुदा ने कहा है कि एक कमरे में बंद कमरे में बैठ के शुक्रगुजारी कर। लेकिन यशायाह कहता है कि अपने इस गले को फाड़, मेरी शुक्रगुजारी के लिए फाड़, इस गले से चला ताकि तेरी आवाज मेरी हजूरी में पहुंचे। इसलिए हमें चला चला कर दुआ करनी चाहिए, अपने मुंह को खोलना चाहिए। जब हम अपने मुंह को खोलेंगे तो खुदा अपनी बरकतों से भरने वाला खुदा है। हालेलुया। फिर होता क्या है ये देखें। उसने अपनी हैकल में से मेरी आवाज सुनी। उसने अपनी हैकल में से मेरी आवाज सुनी। कहां से सुनी आवाज? हैकल किसे कहते हैं? खुदावंद के घर को कहते हैं। तो जब हैकल में जाएंगे नहीं तो आवाज सुनी जाएगी। क्या कर रहा है बुजुर्ग दाऊद कि उसने मेरी आवाज अपनी हैकल में से सुनी और मैं उसकी हैकल में गया, उसके घर में गया, गिरजा घर में गया इबादत करने के लिए। मैंने अपनी फरियाद को, अपनी दरख्वास्त को उसके मज़बा पर रख दी कि खुदावंद तूने कहा है कि तेरा बोझ जो है मैं उठाऊंगा, ये मेरा बोझ है, इस भारी बोझ को मैं उठा नहीं सकता, अब तू ही इसे उठा। मेरी आवाज सुन, मेरी आवाज को सुन, मेरी फरियाद को सुन, इस पर कान लगा। ये तेरा वादा है कि जब तू दुआ करेगा तो मैं तेरे बीच से बीमारी को रफा करूंगा। और खुदावंद मैं तो दुआ कर रहा हूं लेकिन ये बीमारी जो है ये मुझे मौत के करीब लेके जा रही है। और अगर आप शुक्रगुजारी करने वाले हैं तो खुदा आपकी जिंदगी को बहाल कर देगा, आपको फिर से सरफराज कर देगा। आगे अगली आयत पर गौर कीजिएगा जी। और मेरी फरियाद उसके कान में मेरी पहुंची। फरियाद उसके कान में पहुंची। किसके कान में? यहोवा के कान में।
खुदावंद के खान में, लश्करों के रब के कान में, जो खानदानों का खुदावंद है, जो कबीलों का खुदा है, जो फैमिलियों का खुदा है, उसके कान में मेरी फरियाद पहुंची और मेरी आवाज़ को उसने सुना है। फिर देखें कि फिर क्या होता है, फिर ट्रेजेडी क्या होती है यहाँ जी। तब जमीन हिल गई और कांप उठी। हालेलुया, प्रेज़ गॉड। कितनी खूबसूरत बात है कि जब हमारी आवाज उसके कानों में पहुंचती है, अगर हम शुक्रगुजारियां करने वाले हैं तो जमीन भी हिल जाती है, जमीन भी कांपने लग पड़ती है। ये तो खुदा का बंदा है, ये तो खुदा का ममसू है, ये तो खुदा पर तवक्कल रखने वाला है, इसका ईमान तो यीशु पर है, मैं इसे नुकसान नहीं पहुंचा सकती। और अक्सर आपने सुना होगा कि किसी लोगों ने कहा होगा, आपको बताया होगा कि चलते चलते जमीन पर गिरा और टांग टूट गई। और अगर आप जमीन पर भी गिरेंगे तो जमीन आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगी, जमीन भी कांप जाती है जब उसके लोग गिरते हैं, लेकिन खुदावंद सहारा देने वाला खुदा है। जब हमारी दुआ की फरियाद उसके कानों में पहुंचती है और हम जमीन पर चलते हैं, जमीन हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकती, वो भी कांपने लग पड़ती है, क्योंकि हम खुदा की शुक्रगुजारियां करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। शुक्रगुजारी करने का मकसद है कि जब हम उसकी शुक्रगुजारी करेंगे तो फिर जमीन भी कांपने लग पड़ती है, वो भी कांपती है कि ये खुदा का बंदा है, उसकी शुक्रगुजारी करता है। मैं किस तरह से इसे नुकसान पहुंचा दूं, ये खुदावंद अपने लोगों के लिए करता है। इससे अगली बात बड़ी खूबसूरत बात है, वो सीखेगा, वो बड़ी खूबसूरत बात। जी सर, आगे थोड़ा। और आसमान की बुनियादों ने जुम्बश खाई। और आसमान की बुनियादों ने जुम्बश खाई। आसमान की बुनियादें देखिए, बिना सतूनों के खड़ा हुआ है। खुदा का कलाम कहता है कि आसमान की बुनियादों ने जुम्बश खा ली। बुनियादें क्या है? खुदा भी जुम्बश खाने लग पड़ता है जब उसके लोग जो हैं परेशानी और मुसीबत में होते हैं, जब उसके लोग मुश्किलात में होते हैं, तो खुदा भी आराम से नहीं बैठता, वो भी अपने लोगों पर निगाह करता है। इसलिए खुदा ने कहा जमीन कांपने लग पड़ेगी, आसमान की बुनियादें जुम्बश खाने लग पड़ेंगी, लेकिन मैं तुझे मुसीबत में, परेशानी में, दुखों में नहीं देख सकता, क्योंकि तू मेरी शुक्रगुजारियां करता है और बिला नागा शुक्रगुजारियां करता है। तेरी जिंदगी के ऊपर वो भेद आश्कार हो गया है कि मैं बुजुर्ग दाऊद की तरह शुक्रगुजारी करूंगा। मैं अपने घुटने टेक लूंगा, मैं टाट ओढ़ लूंगा और टाट ओढ़ कर जब इबादत करूंगा, शुक्रगुजारी करूंगा, ये मेरे खुदावंद को देगों से ज्यादा पसंद होगा, ये मेरे खुदावंद को बैल बछड़ों से ज्यादा पसंद होगा। इसलिए खुदावंद कहता है कि तू इस भेद को जान गया है, इसलिए तेरी शुक्रगुजारियां जो है वो मेरे पास बखूर की मानिंद पहुंचती है। जिस तरह हाबिल की शुक्रगुजारी खुदावंद के पास पहुंची, इसी तरह हमारी शुक्रगुजारियां भी जो है वो बखूर की मानिंद खुदावंद के पास पहुंचती है और वो अपने बंदों को सरफराज करता है। अगर उसका खानदान मुसीबत में है, परेशानी में है, दुखों में है, तो उस खानदान की जिंदगी से वो दुख जो है वो मिटा डालता है, वो मुसीबतें मिटा डालता है, वो इब्लीस के बंधन तोड़ डालता है, क्योंकि खुदावंद हमसे प्यार करता है। लेकिन शुक्रगुजारी खुदावंद की हो, अपने नाम को जलाल नहीं देना। बीच में जो शराइत है ना कि शुक्रगुजारी खुदावंद की हो। सर अगली आयत पढ़िए। और आसमान की बुनियादों ने जुम्बश खाई और हिल हिल गई, गए इसलिए कि वो गजबनाक हुआ। इसलिए कि वो गजबनाक। खुदावंद जो है वो हमें मुसीबत में नहीं देख सकता, परेशानी में नहीं देख सकता। जब हम बिला नागा उसकी शुक्रगुजारियां कर रहे हैं, उस पर हमारा ईमान है, उस पर हमारा तवक्कल है, फिर खुदा हमें भी यारो मददगार नहीं छोड़ता, फिर वो हमें तनहा नहीं छोड़ता, फिर वो हमें यतीम नहीं छोड़ता। दुनिया के लोग हमें छोड़ जाते हैं, हमारे बहन भाई हमें छोड़ जाते हैं, हमारे रिश्तेदार अजीज हमें छोड़ सकते हैं, लेकिन मेरा और आपका यीशु जो है वो हमें तनहा नहीं छोड़ता, और वो हमारे लिए दिन रात बाप की हजूरी में खड़ा होकर हमारी फरियादों को बाप के पास पहुंचाता है, हमारी दरख्वास्तों को बाप के पास पहुंचाता है, क्योंकि मेरे और आपका दरमियानी जो है वो यीशु मसीह नासरी है। और यीशु ने कहा मेरे नाम से जो कुछ तुम बाप से मांगोगे बाप तुम्हें मुहैया करेगा। ये बेटे ने वादा किया है और बाप देता ही देता है, क्योंकि उसने देना है। हम यीशु के नाम से मांगते हैं, क्योंकि हमारा तवक्कल यीशु पर है, हमारा ईमान यीशु पर है, हमारा भरोसा तो यीशु पर है। इसीलिए यीशु भी बाप की हजूरी में खड़ा होकर एक हाथ में प्याला ले लेता है खून का और कहता है कि है बाप देख, ये खून के प्याले पर गौर कर, इस खून को देख, मैंने तेरे इन बेटे बेटियों के लिए अपना लहू बहाया है, मैंने अपना कीमती लहू दिया है, मैंने अपनी जान
जान का फिदिया दिया है, मैंने अपने आप को कुर्बान किया है। इस लहू के वसीला से इन लोगों की जिंदगी से मुसीबतों को, परेशानियों को, दुखों को, अजियतों को, बेरोजगारियों को, लड़ाई झगड़ों को, नफरतों को, हसतों को दूर कर दे, क्योंकि खुदावंद मैंने अपने इस कीमती लहू से खरीदा हुआ है। ये तेरे बेटे बेटियां हैं, इन्हें मैंने कीमत दे के खरीदा हुआ है, बेफजूल नहीं खरीदा, नहीं बुलाया, बल्कि मैंने इनके लिए अपनी कीमत दी है और वो उसने अपना कीमती लहू बहाया है। और जिन जिंदगियों पर, जिन खानदानों पर, जिन फैमिलियों पर यीशु का लहू होता है, एक बात को हमेशा जान ले कि मैंने अभी कहा कि अभी को तो पार्टी शुरू हुई है, जिन जिंदगियों पर यीशु का लहू होता है उन जिंदगियों में इब्लीस की जुर्रत नहीं कि उन फैमिलियों में अपने आप को वहां पर जाहिर करे, उन जिंदगियों में मुसीबत लाए। मुसीबत ला सकता है लेकिन मौत उनकी जिंदगियों से दूर हो जाएगी, क्योंकि खुदावन ने हमें अपने लहू से खरीदा हुआ है। उसने वादा है अगर तू बिला नागा दुआ करेगा तो मैं तेरे बीच से बीमारी को रफा करूंगा, मैं तेरे बीच से दुखों को रफा करूंगा। और ये उसका वादा है और उसके सारे वादे हाँ के साथ हैं। हमें उस पर ईमान रखना है, उसी पर तवक्कुल रखना है, क्योंकि वही जिंदा खुदा है, वही अपने बेटे बेटियों की दुआओं को सुनता है। ये मेरे और आपके यीशु की क्वालिटी है। ये मेरा और आपका यीशु हमारी जिंदगी में जलाली काम करता है, लेकिन शुक्रगुजारी हम खुदावन के लिए करें। मैंने कहा कि कुछ लोग शुक्रगुजारियां अपने आप के लिए करते हैं, अपने आप के लिए नहीं। हमने बाइबल मुकद्दस में सीखा कि अपने बेटे बेटियों को भी इकट्ठा कर ले, अपनी बहुओं को भी इकट्ठा कर ले, अपने नौकर चाकरों को भी इकट्ठा कर ले। उन्हें नहीं काम काज करवा के छुट्टी नहीं करवानी, उन्हें भी बीच में कर, उन्हें भी पता चले अगर वो गैर कौमों से हैं तो उन्हें भी पता चले कि ये कौम किस खुदावन की शुक्रगुजारी करते हैं। और अगर आप एक बड़ी खूबसूरत बात को देख लें कि जब खुदावन ने कहा कि मुकद्दस मूसा को हुक्म दिया कि मूसा मैं अपने लोगों के बीच में आना चाहता हूँ, उनके दरमियान में रहना चाहता हूँ, तू खैमा इस्तेमाल लगा। और जब मुकद्दस मूसा ने खैमा इस्तेमाल लगाया तो नक्शा उस वक्त भी आसमान से आया था, खुदा ने उसे नक्शा दिया था। उसने कहा कि इस तरह से तू मेरा घर बना जहाँ पर आकर मैं रहूँगा। और आप एक बात को देख लीजिए कि जब खैमा इस्तेमाल लगा और खैमा इस्तेमाल लगा तो खुदा का अबर वहाँ पर छा गया। कलाम मुकद्दस बयान करता है कि खुदा का अबर वहां पर छा गया। वहां पर कोई दिया नहीं जल रहा, कोई रोशनी नहीं है, लेकिन खुदा का जब अबर छा गया तो गैर कौमों वालों ने भी इकरार किया कि इस खैमा इज्तिमा में, इस घर में, इस टेंट में यहूदियों का खुदा रहता है, इस्राएल का खुदा बसता है जो उनके दरमियान में रहता है। इसकी रोशनी को देखो, उसके जलाल को देखो, उसकी कुदरत को देखो कि जो अपने लोगों के बीच में आके तख्त नशी है। इसीलिए जब भी हम अपने खुदावंद को पुकारते हैं तो वो हमारे बीच में आ खड़ा होता है, क्योंकि उसने कहा है जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं वहां पर मैं आ मौजूद होता हूं। और आज भी वो यहाँ पर मौजूद है, उसका तख्त यहाँ लगा हुआ है और हम उसके तख्त के आगे झुककर उसकी इबादत करते हैं, उसकी प्रस्तिश करते हैं, उसकी मदासराई करते हैं, क्योंकि वो यहाँ तख्त नशीं है। उसी के नाम को जलाल है, उसी के नाम की तमजीद है, उसी के नाम की ताजीम है, क्योंकि वो भला खुदा है और अपने बेटे बेटियों के लिए भलाई को पैदा करता है। वो कभी नहीं चाहता कि मेरे बेटे बेटियां जो हैं वो मुसीबत, परेशानी, दुखों में हो, वो नहीं चाहता। हाँ, यिर्मयाह की किताब को अगर आप पढ़ लें तो वहाँ पर साफ अल्फाज में लिखा हुआ है कि अगर ये मुसीबत तेरे ऊपर आई है तो ये तेरे अपने चाल चलन की वजह से। खुदावंद जानता है कि हम कमज़ोर हैं, वो ना ही हमें आजमाइशों में डालता है। यकूब का ख़त बयान करता है कि वो तुम्हें आजमाइशों में नहीं डालता, क्योंकि तो उसकी आजमाइशों को बर्दाश्त ही नहीं कर सकता। यिर्मयाह कहता है कि अगर तेरे ऊपर मुसीबत आई है तो ये तेरे अपने चाल चलन की वजह से। आज हमने गौर करना है खुदा के इस ज़िंदगी बख्श कलाम के लिए, जो ज़िंदगी बख्शता है, जो ज़िंदगी में अपने जलाल को रखता है। इसीलिए जब भी शुक्रगुजारी करें, अपने अजीज़ों को, बेटे बेटियों को शुक्रगुजारी में ज़रूर शामिल करें, क्योंकि आप एक समझ लें मिसाल देने वाला हूँ नूह नबी के दौर की। जब खुदावंद ने नूह से कहा तो कलाम मुकद्दस को अगर आप पढ़ें तो लफ्ज़ों पर गौर करें तो खुदा ने कहा कि मुझे ज़मीन पर एक ही शख्स रास्तबाज नज़र आया है। कौन सा शख्स? नूह। क्या कहा है? एक ही शख्स। ये नहीं कहा कि मुझे इस रोया ज़मीन पर नूह और उसकी फैमिली रास्तबाज नजर आई है।
नूह और उसके बेटे रास्तबाज नजर आए हैं। कहा है कि मुझे एक ही शख्स नजर आया और वो है नूह। नूह रास्तबाज था, उसके बेटे बेटियां बच गए। अगर आप आज अपनी उस नाव में, उस कश्ती में सवार होना चाहते हैं तो शुक्रगुजारी जब भी करें, अपने बेटे बेटियों को सारे कामकाज छोड़ के वहाँ पर बुला लें। खुदा वहाँ पर तख्त नशीं होता है और खुदा बरकत देने वाला खुदा है। हालेलुया। जब आप सारी फैमिली उस कश्ती में शामिल हो जाएंगे, खुदा के जलाल में आ जाएंगे, खुदा की प्रोटेक्शन में आ जाएंगे, खुदा की मुहाफ़ज़त में आ जाएंगे। हालेलुया। इसलिए खुदा हम पर कसरत से बरकतों को नाज़िल करता है। खुदा मुझे और आपको आज के कलाम के वसीला से कसरत की बरकत दे और मैं और आप इस कलाम पर अमल करने वाले हैं। गॉड ब्लेस यू। खुदा आपको बरकत दे।